मुझे लगता है कि एक बार टैक्स के मद्देनजर हम लोग जो बात करने की सोच रहे थे उसी से रुचिका से शुरू कर लेते हैं। और रुचिका भगत जी, टैक्स में क्या उम्मीद रखें नहीं रखें? लोगों में बड़ा ये होता है कि जो अमीर है उनको आप टैक्स के मामले में परेशान करो, आम लोगों को राहत दो ज्यादा से ज्यादा। इस बारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का भी बहुत सारी बात हो रही है कि शायद वो 15% तक जाएगा, लेकिन ये पिछले साल भी बात हुई थी, कुछ हुआ नहीं था। पता नहीं कि ये सिर्फ अगवा है या वो एक्चुअली परहैप्स ये चीज देख रहे हो। लेकिन रुचिका, मिडिल क्लास के लिए क्या एग्जेम्पशन हो सकता है, क्या रिलीफ हो सकता है? क्योंकि इतना ज्यादा मतलब रूम नहीं है रियली फॉर चेंज। उन्होंने काफी डायरेक्ट टैक्स को स्ट्रीमलाइन किया हुआ है, तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है गवर्नमेंट के पास। क्या हो सकता है रिलीफ के मुताबिक? देखिए, मुझे लगता है पिछले 2 साल से जो इकोनॉमी कोविड से जूझ रही है उससे सरकार को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया इस बार के बजट के लिए। तो मुझे लगता है ये बजट जो है थोड़ा सा सटीक होगा जब हम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो रीजन बीइंग कि आप अगर देखें बहुत सारी ऐसी डिडक्शंस हैं, अलाउंसेस हैं। इनफैक्ट हमारा जो टैक्स स्लैब है ये ऑलमोस्ट 14-15 से सेम चल रहा है। तो आम आदमी इससे बेहद परेशान है क्योंकि इन्फ्लेशन तो आपका बढ़ता जा रहा है, मगर आपको छूट जो दे रहे हैं, डिडक्शन जो दे रहे हैं, एग्जेम्पशन जो दे रहे हैं, वही पुरानी है 14-15 वाली। तो मुझे लगता है आने वाले इस वाले बजट में सरकार को स्पेशल एम्फेसिस देने पड़ेंगे। जैसे जब हम बात करते हैं छूट की, आम आदमी की बात करते हैं, तो जो मेजर टैक्स पेयर है हमारा वो सैलरी क्लास एम्प्लॉय है। तो सैलरी क्लास पर्सन जो है वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि उसकी इन हैंड सैलरी बढ़े, उसकी सोशल सिक्योरिटी ज्यादा, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज्यादा। इन सब चीजों को ध्यान में रख के जैसे हम बोल रहे हैं आजकल की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो तो बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारी 18-19 में बढ़ी थी। 18-19 में 40 से 50 हुई, वो 50 के बाद वो बढ़ी ही नहीं। इन्फ्लेशन जो है अगर आप देखें, आप दिखा ही रहे हैं डेटा, इन्फ्लेशन जो है हमारा 18-19 से अभी तक दुगना हो चुका है, ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है। इसके अलावा हम एटीसी की बात करते हैं, अगर एटीसी में मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगी, और उसकी लिमिट जो है सिर्फ 1.5 लाख रुपए की है, और उसमें इन्वेस्टमेंट्स इतनी सारी है। तो एसएससी अगर आप देखें तो वो सारे बेनिफिट्स उठा ही नहीं पाता है जो डिडक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के हैं। तो मुझे लगता है आने वाले बजट में सरकार को क्या करना चाहिए, उस इन्वेस्टमेंट्स को एक अलग उसमें टैक्स ब्रैकेट में डालना चाहिए जिससे एसएससी उसका पूरा फायदा उठा सके। जब हम कैपिटल गेन्स की बात करते हैं तो कैपिटल गेन्स में ही अगर आप देखें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे जो हम टैक्स लगा रहे हैं वो हमारा 10% है, उसमें एग्जेम्पशन मिलती है 1 लाख रुपए की जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो इससे क्या है कि अगर आप आम इंसान जब इन्वेस्ट करने के लिए जाता है तो उसको पहले ये डर रहता है कि मुझे टैक्स भी पे करना पड़ेगा काफी सारा। तो ये जो एक डर है मुझे लगता है इसको हटाना है कि वो खुल के इन्वेस्टमेंट कर सके, खुल के वो सेविंग्स कर सके। तो सरकार को इस आने वाले बजट में बहुत सारे मेजर अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड है। आपको लगता है रुचिका जी कि डायरेक्ट टैक्स की जगह वो इनडायरेक्ट टैक्स पे कुछ और कर सकते हैं? जीएसटी भी नॉर्मलाइज रेट और एवरेज रेट अभी इज मोर लाइक 11% वर्सेस 18% वेयर दे स्टार्टेड। लेकिन जीएसटी तो उनका कलेक्शंस बढ़ रहे हैं और उधर भी इतना लगता नहीं है जैसे कि वो सिंप्लीफाई करेंगे ओवरऑल रेट। तो रिलीफ आपको लगता है कि कहाँ से आएगी? सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? मिडिल क्लास को मतलब कहाँ देखना चाहिए कि गवर्नमेंट डिलीवर करेगा? देखो, जब हम रिलीफ की बात करते हैं ना तो रिलीफ के लिए सबसे पहले आम आदमी एक इंडिविजुअल आता है। क्योंकि सबसे टैक्स पेयर तो अगर आम आदमी सफर करता है जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कॉर्पोरेट्स तो कमा ही रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप आम आदमी को रिलीफ देना स्टार्ट करते हैं, और ऐसा नहीं है कि इसमें गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट होगा या गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेशन कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कितने सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम उसको बेनिफिट दे सकते हैं और साइमल्टेनियसली अपना जो रेवेन्यू जनरेशन है वो सेम रख सकते हैं। वो चेंज नहीं होगा, इनफैक्ट बढ़ेगा ही, क्योंकि आप जितना जितना आप आदमी को छूट देंगे मुझे लगता है वो ज्यादा इंक्लाइंड होगा टैक्स पे करने के, उसको लगेगा हाँ मैं। तो ये सारी चीजें कलेक्टिवली काउंट करती हैं।